नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद है सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी, जो 1932 खतियान को लेकर काफ़ी लंबे समय से अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। तो अब जैसे कि कैबिनेट द्वारा 1932 को स्वीकृति मिल चुकी है, तो आइए अब इनसे जानते हैं कि जिस 1932 को लेकर सर आपने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब 1932 कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, तो क्या आप घर वापसी होगी? क्या सर कि हमने सबसे पहले ये तो हेमंत दा को हम बधाई देते हैं, जो कि इस राज्य के मुखिया हैं और इस राज्य की बेहतरी के लिए कुछ सोच रहे हैं। और ये हमारा सर आज का ये डिमांड नहीं है। जब जिस दिन से हमारी झारखंड अलग राज्य के अस्तित्व में आई, उस दिन से हमारा ये डिमांड रहा है, एक एक लोगों का डिमांड रहा है। और ये डिमांड इसलिए था क्योंकि ये हमारी अस्तित्व का सवाल था। हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था, बाहर के लोगों को रोज़गार मिलता था। और अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों ने बस इसी के साथ में, इसी कमिटमेंट के साथ कि ठीक है हम बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो बनाएंगे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी आजसू की सरकार थी, उन्होंने नहीं किया। और फाइनली यहाँ के लोगों ने ये डिसाइड करके एक अपार जनमत देकर हेमंत जी को उनकी सरकार बनाई। और हेमंत जी भी जब नहीं कर रहे थे इन 3 सालों में, तो इनका विरोध जारी था। मैं खुद विरोधी था, मैं भी विरोध करता था। और सर जिसके कारण मैंने पार्टी छोड़ी, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो अहम बात थी, हमारी जो ख्वाहिश थी, जो पहली ख्वाहिश हमारी, क्योंकि सर हमने झारखंड राज्य के लिए मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंडियों ने, खतियानियों ने, हमारे सिल्ली वासियों ने मुझे पहचान दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं कुछ झारखंडियों के लिए करूं, खतियानियों के लिए करूं। और इसी निमित्त सर मैंने पार्टी छोड़ी थी, चूँकि हेमंत दा को हमने 1 महीने का आग्रह किया था कि यदि आप नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता, नहीं चल सकता, और आपकी पार्टी छोड़ूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ूंगा। तो सर हमने उसी तरीके से पार्टी छोड़ी। लेकिन इतना विरोध झेलना पड़ा हेमंत जी को, साथ साथ अगर उनकी अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, वो आई बाहर और उन्होंने इस बात को समझा कि हमारे खतियानियों को कितनी दिक्कत है, चिंता है, और ये 1932 का खतियान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे यहाँ के लोगों को पहचान मिलनी चाहिए। तो सर उन्होंने इसे कैबिनेट में अभी ले लाया 14 तारीख को। तो सर हमें मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। मैं फिर से आपके माध्यम से मैं हेमंत दा को खतियानी जोहार भी कहता हूं, उन्हें खतियानी बधाई देता हूं। तो सर हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जो आपका सवाल है, आपने कहा कि घर वापसी होगी, सर ऐसी बात नहीं है। मैं हेमंत जी का आईना बनना चाहता हूं, मैं हूं। अगर हेमंत जी गलत करेंगे, उनकी कार्यशैली गलत रहेगी, उनकी गतिविधियां गलत रहेगी, अगर खतियानियों के हित में नहीं उठेंगी उसकी कदम, तो सबसे पहला विरोध मैं करूंगा और उस विरोध का कोई लिमिट नहीं होगा। हम तो ये कहेंगे कि सर जिस तरीके से हेमंत जी के द्वारा खतियान आधारित, मतलब 1932 के खतियान के आधार पर स्थान नीति की परिभाषा को तय किया गया है, कैबिनेट में से पारित कराया गया है, तो हम चाहते हैं कि इसे ये धरातल पर कैसे उतारें, बेहतर प्रारूप बने, ताकि कहीं किसी भी तरीके का कोई त्रुटि ना हो। तो हम ये चाहते हैं कि ये बेहतर तरीके से धरातल पर उतरे, और उतरने के बाद में हमारे यहाँ की जो नियोजन नीति है वो भी खतियान के आधार पर बननी चाहिए। नियोजन नीति बेहतर होगी तो सर हमारे यहाँ के एक एक युवा युवतियों को रोज़गार मिलेगा। किसी भी युवक युवतियों को बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं सर इस झारखंड प्रदेश में। आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, 60% रॉयल्टी हम देते हैं इस झारखंड से सेंट्रल को, और उसके बावजूद हम गरीब हैं। और हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, भुखमरी का शिकार बनते हैं। हमारे घर में सर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे झारखंडी खतियानियों के घर में 2 वक्त का बेहतर तरीके से खाना नहीं बनता है। किसी को रोटी, किसी को चावल नसीब नहीं है। और आज यदि हम अपने घर की बात कर लें सर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में बेहतर तरीके से खाना बने, हम अपने बच्चों को बेहतर परवरिश कर लें,
तो कौन सा गुनाह करते हैं। इसी निमित्त आंदोलन होते थे सर इन 22 सालों में। तो हम खुश हैं कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो हैं जो कि विरोध करते हैं, तो मैं वैसे विरोध करने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका विरोध जो है ये सकारात्मक नहीं है, गलत है। आप जहाँ से आप आए हैं इस प्रदेश में गुजर बसर करने के लिए, तो कम से कम हमारी हकमारी नहीं करें। अगर सब मैं आपके घर जाता हूँ, आपके घर में आपने हमें पनाह दिया, आपके घर में रहकर मैं कुछ काम कर लेता हूँ या फिर आप मुझे खाना खिलाते हैं, और कल हम आपसे ही आपका हिस्सा मांगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा हमें दे दो, तो सर कितनी तकलीफ़ दे बात है। तो इसीलिए मैं वैसे लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके से खतियानियों की हकमारी ना करें और उस तरीके से बात ना करें। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना ही आपसे हमारी बैर है, आप गुजर बसर करें, लेकिन हमारी जो नौकरियां हैं तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरियां, सर वो उस पर तो हमारा पहला दायित्व, पहला अधिकार बनता है। और हम तो कहेंगे कि तमाम नियुक्तियों में जो सरकारी हैं या फिर जो हमारे प्राइवेट हैं, वैसे तमाम नियुक्तियों में एक निर्धारण हो 80%, 85%, 90%। उसके बाद में जो अगर 10-15 बचते हैं सर, तो उसमें जो भी भारतवासी, मैं किसी राज्य की बात नहीं करता हूँ, भारतवासी आकर उस नौकरी में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप कहेंगे कि हमें भी अपना यहाँ चाहिए, ये हमारा, हम 10 सालों से रह रहे हैं, 20 सालों से रह रहे हैं। सर आप जी 10 सालों और 20 सालों में यदि आप इतना कुछ बोल सकते हैं प्रेस और मीडिया के सामने में, तो हम तो यहाँ सर कितने सालों से रह रहे हैं ये खुद हमें पता नहीं है। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, हमें नहीं पता है सर। तो हम क्या कुछ कह सकते हैं ये आप बताइए। इसीलिए गलत तरीके से लोगों के बीच में गलत बयानबाजी ना करें और किसी का विरोध ना करें। हेमंत जी आज बेहतरी के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, निसंदेह मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ। गलत करेंगे सबसे पहले मैं उनके विपक्ष में खड़ा हूँगा, सबसे ज़्यादा विरोध मैं करूँगा। तो आज आवश्यकता है सर झारखंड को खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति। लेकिन कुछ एक तकलीफ वाली बात है कि अभी जैसा कि आप देखेंगे रिम्स में ए ग्रेड की नर्सों की बहाली हो रही है, जिसका कि आपको भी पता होगा कि उस नर्स की बहाली में बाहर एग्ज़ाम लिए जा रहे थे कोलकाता में, और बाहर सिर्फ एग्ज़ाम उन लोगों को लिए जा रहे थे जो कि बाहरी लोग थे, और हमारे यहाँ के जो लोग थे उनका एग्ज़ाम यहाँ हो रहा था। अब के समय में 13, 14, 15 इन 3 दिनों में सर तमाम लोगों को यहाँ पर कैसे हम नियुक्ति दें उसका एक प्रयास चल रहा है। रिज़ल्ट का प्रकाशन हुआ जिसमें कि कहीं कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं, कैटेगरी का कोई पालन नहीं किया गया। साथ साथ 80% उसमें लड़कियां का लेना था, 20% लड़कों का लेना था। आप रिज़ल्ट को देखेंगे तो सर पता नहीं चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल है। तो सर इस तरीके से जो भी कहीं गलतियां हो रही हैं, त्रुटियां हो रही है या फिर ब्लंडर हो रहा है सरकार से, हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ों को पैनी नज़र रखते हुए उस पर विभागीय त्वरित कार्रवाई करते हुए गलत व्यक्तियों को, दोषी व्यक्तियों को पनाह देने की कोशिश ना करें, उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। नहीं तो गलतियां होती रहेगी और गलतियां करते रहेंगे। हमारे इस झारखंड में क्या हो रहा है, ब्लॉक है, थाना है, जिला है, अंचल है, मुख्यालय है, हमारा सचिवालय है, मंत्रालय है, तो तमाम जगहों में सर कहीं भी बगैर पैसे एक काम नहीं होता है। FIR करनी है तो पैसे लगते हैं, किसी से 100, किसी से 500। तो सर ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। इसलिए मैं आज जब मैं हेमंत जी की बात कर रहे हैं, आप घर वापसी की बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बेहतर चीज़ों का मैं सपोर्ट करता हूँ, आपके पक्ष में खड़ा हूँ। लेकिन यदि गलत होगा, आपके जो तंत्र हैं, सरकारी तंत्र हैं, तंत्र में जो लोग बहाल हैं, वैसे तमाम लोगों को पनिश किया जाना चाहिए, चाहे वो BDO हो, CO हो, थाना प्रभारी हो, या फिर DC हो, SP हो, SSP हो, या फिर आपका विभागीय मंत्री हो या फिर विधायक हो, जो भी दोषी व्यक्ति हो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। भगवत मान जी ने तो एग्जाम्पल सेट किया ना, कम से कम
तो ठीक उसी तरीके से सर, उसी तर्ज पर आपको काम करनी है। लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं आपसे, काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि आप उम्मीदों को तोड़ेंगे तो फिर आपके भी मंसूबे ख़त्म हो जाएंगे, आपको भी लोग तोड़ देंगे। तो जी, तो क्या लगता है कि इतने राजनीतिक उथल पुथल के बीच सरकार द्वारा कैबिनेट में इसे स्वीकृति मिलना, क्या ये प्रेशर की वजह से एक हेमंत सोरेन जी का मास्टर स्ट्रोक था ये? सर ये प्रेशर और मास्टर स्ट्रोक की बात मैं नहीं करता हूँ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में लिखा हुआ है सर। और ये गुरुजी हमेशा ये कहते आ रहे हैं, अगर हेमंत जी अगर विलम्ब कर रहे होंगे अब तक जो 3 सालों में नहीं किया, या फिर इससे पहले आप चले जाइए 14 महीने के कार्यकाल में नहीं किया, अगर नहीं किया तो सर उनकी कौन सी मजबूरी थी, या फिर वो करना नहीं चाहते थे, और आज यदि कर दिए तो उनकी अंतरात्मा जाग गई। पर जो हो रहा है सर, जिस बात को वो लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं वो बेहतर है, इस राज्य के लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, यहाँ के तमाम खतियानियों के लिए बेहतर है।